परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के नामों को वर्णात्मक नाम, वाच नाम या अक्षरी नाम कहते हैं। वर्णात्मक, अक्षरी या वाच नामों का संबंध किसी न किसी भाषा से है। ये सब नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। एक और परमात्मा की अनंत महिमा के आधार पर अलग अलग भाषाओं में रखे गए उसके अनेक नाम हैं, तो दूसरी ओर परमात्मा रूपी अथाह सागर में से आ रही उसकी समस्त शक्ति, चेतना, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण प्रकाश और धुन की धारा है। परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे गए नाम समय और स्थान की सीमा में बंधे हुए हैं। ये नाम नाशवान हैं और अपने अस्तित्व के लिए उस भाषा पर निर्भर हैं जिसमें ये नाम रखे गए हैं। इसके विपरीत परमात्मा रूपी नामी में से आ रही धुन और प्रकाश की अनंत, अथाह, अजर और अमर धारा समय व स्थान से परे है। यह धारा परमात्मा का निज रूप है। यह परमात्मा के अस्तित्व की परिचायक है। यह धारा ही परमात्मा का सच्चा नाम, निज नाम या आदि नाम है। वर्णात्मक नाम वाच या प्रकट है। धुनात्मक नाम लक्ष्य या गुप्त हैं। वर्णात्मक नाम परमात्मा रूपी नामी की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। लक्ष्य नाम आत्मा को अंतर में धुन या आवाज के रूप में सुनाई देता है। यह नाम उस धुन और प्रकाश के सागर परमात्मा का निज रूप है। यह धुन ही नामी या परमात्मा है। वर्णात्मक नामों का जाप मन की मलिनता दूर करने में सहायता करता है, पर आंखों के पीछे रूहानी मंडलों में सुनाई दे रही नाम की ध्वनि जीवात्मा को अपने साथ खींचकर नामी अर्थात परमात्मा में लीन कर देती है। दूसरे शब्दों में वर्णात्मक नाम किसी नामी की ओर संकेत करते हैं, जबकि सच्चा नाम स्वयं ही वह नामी है। संसार में परमात्मा के जितने भी गुणात्मक या वर्णात्मक नाम रखे गए हैं, वे उस सच्चे नामी के ही नाम हैं। धुनात्मक नाम का भेदी महात्मा सूरत को अंतर में नाम की धुन से जोड़कर निज धाम पहुंचा देता है, जहां पहुंचकर पता चलता है कि नाम और नामी वास्तव में एक हैं। संसार के सब धर्मों के लोग वर्णात्मक नामों के जाप से बंधे हैं, पर आत्मा को धुनात्मक नाम से जोड़े बिना वर्णात्मक नामों के जाप से सच्चा परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। धुनात्मक नाम से जुड़े बिना आंतरिक आंख का खुलना, मोह माया, विषय विकारों का नष्ट होना, अज्ञानता के अंधकार का दूर होना और परम ज्ञान का प्राप्त होना असंभव है। गुरु साहिब कहते हैं, संतों का नाम भी सत्य है और रूप और स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके सहारे मन की सफाई हो सकती है, पर सूरत चढ़ नहीं सकती, और धुनात्मक नाम के सहारे सूरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी परम धाम में पहुंच सकती है। सो वह धुनात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता। जिसके बड़े भाग हैं उसको ही यह नाम प्राप्त होता है। गुरु साहिब के अनुसार सच्चा नाम सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यह अलग और अगम है। जीवा द्वारा जपे जाने वाले वर्णात्मक नामों के अभ्यास को असली रूहानी करनी समझने वाले लोग भारी भ्रम के शिकार हैं। संसार की किसी भी भाषा द्वारा सच्चे नाम का वर्णन कर पाना तो दूर, संपूर्ण त्रिलोकी में कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा उस धुनात्मक नाम की महिमा की जा सके। तीन लोक काल के अधीन हैं, जबकि सच्चा नाम अमर, अविनाशी और अनाम है। उस अद्भुत नाम का स्थान त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है, इसलिए वह नाम भाषा और मन इंद्रियों की पकड़ से दूर है। ऋषि मुनियों ने सच्चे शब्द या नाम को अनहद नाद, अनहद शब्द, आकाशवाणी, महानाम, महानाद आदि नामों से पुकारा है। सूफी फकीरों ने इसे कलमा, कलाम, कलामे इलाही आदि कहा है। गुरु साहिब के अनुसार सच्चा नाम आदि सत्य है। यह सृष्टि का कर्ता है। जब कुछ नहीं था तब शब्द था, जब कुछ ना होगा तब शब्द होगा। जो कुछ है शब्द में से प्रकट हुआ है और शब्द के सहारे खड़ा है।